राजा मतलब वो व्यक्ति जिसको पता है कि एवरीडे चैलेंज, और चपरासी मतलब वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चुनौती चाहता ही नहीं। कहता भैया हमको शांति चाहिए, भैया हम शांति से जिंदगी बिताएंगे, भैया हमें किसी लड़ना नहीं, भैया झगड़ना नहीं। अब चुनौती अगर नहीं है तो काहे के राजा। तुम पढ़ने का सबसे गलत तरीका अपना के रखे हो। एक पेन लेते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर 6-7 घंटा अंडरलाइन करते हो जम के, फिर किताब बंद कर देते हो, फिर तुम सोचते हो, फिर बाहर निकलते हो, फिर हॉस्टल के बाहर निकल के तुम शुरू हो जाते हो कि अखिलेश यादव को 250 सीट मिल सकती है। ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं क्यों गलत लोगों के साथ खेलता हूं? मेरा कॉन्फिडेंस है कि तुम बस चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बताता हूं कैसे होते हैं। तुम नहीं होगे तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस तुम तैयार हो जाओ कि साहब कुदा दो जहां कुदाना है, और मर के मास्टर तो सोच लेना, नहीं मरने नहीं देंगे। मुझे पता है कि पहले फेज में क्या करना है। छोटी किताबें उठाओ यार, छोटी। पहले ये जानो व्हाट इज राज्यसभा, एक्टिवेटेड टू द लोअर लेवल, देन पिक अप लक्ष्मीकांत। So when you will know what is Rajya Sabha and then you will read Lakshmikant, you will be able to connect. You will not be able to connect. You will do value addition. And once you started enjoying, now this is not activated, you picked up Lakshmikant to Vasu. And for 15 days you are not getting anything. What will happen? You will come to the class, no doubt, but you will not study because you are not enjoying. आपने देखा मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी, उस शादी ने दिखाया नेता, व्यापारी, कलाकार, पुरोहित, ये सब एक चेन से बंधे हुए हैं। सब कि जनता ने देखा। अब जनता ने कितना समझा, सब पहुंचे थे। कौन किस पार्टी का नेता था जो नहीं पहुंचा था? सब पहुंचे थे कि भैया विदाई में रोलेक्स वाली घड़ी मिलेगी, राडो वाली। सब पहुंचे थे। तो पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के भाई हैं, और मोदी जी सिर्फ उनके। सब पहुंचे थे। और हो सकता है इस देश की जनता ने देखा। ये पूरी परीक्षा आईएएस की प्रैक्टिस की परीक्षा है। जिसको प्रैक्टिस करना आ गया, मतलब मैं 25 साल में एक चीज सीखा, अगर मैं उसे अपने ऊपर लगा लिया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो मेरे ऊपर जांच चल रही होती। कहते हैं यार कल 4 बजे उठ रहा है। कहता हाँ कल उठाएंगे तुमको 4 बजे, 3 बजे उठा देंगे। अब तुम रात में सोए की है तो कहा है 3 बजे उठाएंगे। और जब 4 बजे घंटी बजी घड़ी की, तब ये कहता है कि 4 बजे क्या करोगे उठ के? तूने कहा नहीं उठना है। अरे इसने कहा चर्चिल 10 बजे सुबह तक सोता था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। तुमने कहा नहीं उठना है। कहता आज सो लो बस। तुमने कहा नहीं आज ही उठना है। कहता नहीं आज ठंडक ज्यादा है। तुमने कुछ भी हो मुझे उठना है। तो कहता अच्छा काम करो 5 मिनट और सो लो बस। तुम उसको मान लेते हो, 5 ही मिनट कहता है ये, और तुम जैसे 5 मिनट के लिए आंख बंद किए, आंख खुली तुम्हारी 9 बजे, तब सबसे ज्यादा मजा होता है। तब तुमको जलील करता है कि तुम 4 बजे उठ ही नहीं पाए, क्या करोगे जिंदगी में? बड़े बड़े नशा पैदा करो, 2030 तक पूरी दुनिया का कब्जा कर लेंगे। तुम्हारी पता है, और सबसे बोलो और हंसने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लोग मुर्दों पे नहीं हंसते, याद रखना। अगर लोग तुम पर हंस रहे हैं इसका मतलब तुम जिंदा हो। किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अंबेडकर से नफरत करते ना, यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहाँ खड़ा हूँ डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए पढ़ना है, चाहे बोरे में बैठना पड़े पढ़ना है। क्योंकि वो आदमी तो बोरे में बैठ के पढ़ा लबोली के स्कूल में। वहां से मुझे कहा वो जज्बा मिला पढ़ने का कि पढ़ना है बॉस।